जय भीम साथियों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे दलितों को हरिजन बोलकर नीचे दिखाया जाता है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हरिजन शब्द तो बढ़िया है, क्योंकि हरिजन का मतलब हरि का जन या फिर विष्णु का जन, क्योंकि विष्णु को हरि बोला जाता है और विष्णु के 23 अवतार उनको भी हरि बोला जाता है, राम कृष्ण और वगैरह वगैरह। तो अब हम जानेंगे कि हरिजन शब्द एक गाली है या एक सम्मानीय शब्द है। हरिजन शब्द के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि देवदासी प्रथा क्या थी। देवदासी प्रथा वह प्रथा जिसके अंतर्गत मंदिरों के पंडित पुरोहित अछूतों और शूद्रों के गांव में जाते थे और वहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियों को मंदिर की दासी बनाते थे और उनसे कहते थे आप अब मंदिर की दासी हो और देव की पूजा करोगी, देव की सेवा करोगी, जो मतलब मंदिर के जो भगवान होते थे उनकी सेवा करोगी। अब वह मंदिर ज़्यादातर कृष्ण विष्णु या फिर विष्णु के और 23 अवतार उनमें से होते थे ज़्यादातर। फिर जब जब वह पंडित पुरोहित रासलीला करते थे, जैसे कृष्ण करते थे, उनके कृष्ण की रासलीला के बारे में आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में पढ़ सकते हैं। तो वह पंडित पुरोहित जब रासलीला करते थे तो वहाँ पे जो देवदासी होती थी उनके साथ अवैध संबंध बनाते थे, और जब वह देवदासी गर्भवती हो जाते थे तो उनको समाज में खुला छोड़ देते थे मांगने और खाने के लिए। और पंडित पुरोहितों ने इस समाज को यह बताया, यह जो देवदासी गर्भवती हुई है उसमें हरि की महिमा है, अर्थात उस मंदिर के भगवान की कृपा है। और जब वह देवदासियों के बच्चे होते थे उनको इस समाज ने नाम दे दिया हरि का जन, क्योंकि वह जो देवदासी गर्भवती हुई थी वह मंदिर में हुई थी। और मंदिर किसका था? हरि का। हरि कौन? विष्णु या विष्णु के 23 अवतार। तो अब आप समझ सकते हैं कैसे ये लोगों ने एक काला सच छुपा के रखा था भगवान के नाम पे। लेकिन मुझे आश्चर्य तो इस बात का होता है कि इस समाज ने यह स्वीकारा कैसे कि कोई भगवान अपने मंदिर में काम करने वाली महिला के साथ संबंध बना के उसे गर्भवती कैसे कर सकता है, या फिर यह समाज उसे भगवान कैसे मान सकता है जो अपने मंदिर में काम करने वाली महिला को गर्भवती कर देता है। यह समाज तो वास्तव में अंधभक्त था और अंधभक्त ही है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, और जब आप शिक्षित बनोगे तभी आप तर्क कर पाओगे, वरना आप ऐसे ही ढोंगी पाखंडियों की बातों को सच मानोगे और किसी भी बात का भरोसा कर लोगे। और वह लोग या फिर देश के कुछ अमीर लोग गरीबों के साथ ऐसा ही शोषण करेंगे और सच को छिपाएंगे। जय भीम साथियों।